बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अटेम्प्ट किया होगा और खैरियत के साथ आप लोगों के एग्जाम्स जो है वो कंप्लीट हो गए। और अब आ जाता है जी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स का, जो कि अप्रैल में हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगे 9th क्लास के एग्जाम्स के कंप्लीशन के बाद फ़ौरन। तो अब आपने प्रैक्टिकल्स जो है वो किस तरह से अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिकल कॉपी कैसे रेडी करनी है, क्या चीज़ आपने अच्छे तरीके से इसमें याद करनी है, वाइवा वॉइसेस क्या आपने याद करने हैं, किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं, ये सारा कुछ जो आज से हमारे पास प्रैक्टिकल का सेशन स्टार्ट हो जाएगा उसमें आपको तमाम चीज़ों के हवाले से गाइड किया जाएगा। आपको पता है जी आपकी उन्होंने जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स हैं वो 9-10 की कंबाइन कर दी गई हैं। आप लोगों ने अभी तक जो है वो परचेज भी कर ली होंगी और उसको बनाना भी स्टार्ट कर दिया होगा और कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो कंप्लीट भी कर ली होगी। तो आज से आप मेरे साथ देखोगे कि आपने नोटबुक में प्रैक्टिकल लिखना कैसे है। आपको मैं साथ ही साथ रीडिंग्स भी प्रोवाइड करूंगी और वो बहुत एक्यूरेट रीडिंग्स होगी। आप उनको लर्न भी कर सकते हो, अपनी नोटबुक्स मेंशन भी कर सकते हो, क्योंकि रीडिंग्स लेना जो है वो सबसे ज़्यादा हर स्टूडेंट का मेन कंसर्न होता है। तो रीडिंग्स जो है वो आपको दी जाएंगी, आपको इसी वीडियो में रीडिंग भी बताई जाएगी। आपने उसके क्वेश्चंस को फर्दर किस तरह से आपने उसको अटेम्प्ट करना है, किस तरह से हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है, मीन लेंथ कैसे निकालनी है, डायग्राम कैसे बनानी है, क्या चीज़ आपको वाइवा के लिए अच्छे तरीके से आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर गाइड की जाएंगी। साथ ही साथ आपने पेंसिल पेज और पेन पेज आपने किस तरह से बनाना है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले आज आप मेरे साथ देखेंगे जी अपना चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का। तो हमारे पास सबसे पहला प्रैक्टिकल है जी आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1, मेजर द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स डायमीटर विद द वर्नियर कैलिपर। ये आपके पास सबसे आपका पहला प्रैक्टिकल है। इसमें हमारे पास कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट भी हैं जो आपने वाइवा के लिए बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है और सारी चीजें उनको लर्न करना है। साथ साथ आप लर्न करेंगे तो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और साथ ही साथ एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि अब जो पहले दफा जो है वो आज से काफी टाइम पहले जो है यानी 4-5 साल पहले जिस तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट होते थे, बहुत फीजिबल तरीके से बहुत रियायत दी जाती थी, मार्क्स जो है वो एंटर करा दिए जाते थे। तो अब जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में काफी ज्यादा जो है वो सख्ती जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अपने जहनों में ये चीज नहीं रखनी, ये परफॉर्मेंस नहीं होगी। स्पेशली वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, आपकी ग्लास स्लैब वाला, आपका प्रिज्म वाला, इस तरह के प्रैक्टिकल्स लाजमी परफॉर्म कराए जाते हैं और इसी तरह के प्रैक्टिकल्स जो है वो ज्यादा पूछे भी जाते हैं। तो इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए, अपने इंस्टीट्यूट्स में अपने एग्जाम्स की प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। अब बहुत कम ही सेंटर्स ऐसे बचे हैं जो बहुत आराम से जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवा लेते हैं, लेकिन जितनी ऑब्जर्वेशन मैंने देखी है अब आज से 1 से 1.5 साल पहले तक की जो बात है उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स में जो है वो काफी ज्यादा जो है वो सख्ती स्टार्ट हो गई है। तो आप देखें जी मेरे साथ सबसे पहला प्रैक्टिकल है जी वर्नियर कैलिपर का। आपने वर्नियर कैलिपर का अपने पहले चैप्टर में यानी कि 9th क्लास का जो आपका पहला चैप्टर था उसमें आपने वर्नियर कैलिपर भी पढ़ा। उसका टॉपिक भी आप बुक से जो है वो रिवाइज करोगे अपने वाइवा के लिए। तो आपको ये भी मैं बताती जाऊंगी कि आपने कौन सा टॉपिक अपनी बुक से जो है वो रिवाइज कर लेना है। रिवीजन इसलिए करनी है ताकि अगर आपसे वाइवा में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। पहले प्रैक्टिकल समझना है, मेजर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। अब क्रॉस सेक्शन किसका जी? सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स डायमीटर विद द वर्नियर कैलिपर। सबसे पहला देखो, सबसे टॉप पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में आपको वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन दी हुई है। वर्नियर कैलिपर इज अ डिवाइस व्हिच इज जनरली यूज्ड टू मेजर लेंथ एज स्मॉल एज 1/10 ऑफ मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। ये वर्नियर कैलिपर की आपके पास आ गई जी डेफिनेशन। अगर बुक नहीं मिल रही, नहीं आपको पता चल रहा, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो या फिर ये वाली डेफिनेशन को दोबारा से लर्न कर सकते हो। पहला वाइवा का सवाल क्या हो गया? व्हाट इज वर्नियर कैलिपर? और ये सवाल जो है पूछा जाता है। और जब मैंने ये प्रैक्टिकल दिया था प्रैक्टिकल का एग्जाम, तब सबसे पहले एग्जामिनर ने मुझसे सवाल पूछा था व्हाट डू यू नो अबाउट वर्नियर कैलिपर। आपने सिंपली ये स्टेटमेंट उसको बता देनी है, वर्नियर कैलिपर इज अ डिवाइस व्हिच इज जनरली यूज्ड टू मेजर लेंथ एज स्मॉल एज 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। तो आपको वो मार्क दे देगा, बजाय इसके कि आप अटक अटक के कोई चीज उसको एक्सप्लेन करें उर्दू में। आप उसको सिंपली जो 2 लाइंस की डेफिनेशन है आपने लर्न करनी है और ये एक्सप्लेन कर देनी है। नेक्स्ट आपके पास एक और सवाल आ जाता है, इट हैज 2 स्केल्स। एग्जामिनर के हाथ में वर्नियर कैलिपर होता है और वो वहां से आपको कहेगा कि बताएं इसमें कौन कौन से स्केल्स होते हैं। तो आपने बताना है 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। तो ये वाइवा के दूसरा सवाल आपके पास हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो भी के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है और अगर आपके पास एग्जाम में यही आ जाए प्रैक्टिकल तो इसका आपने लीस्ट काउंट आना भी चाहिए निकालना। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं जी? इसका फॉर्मूला भी आपने क्लास 9 में पढ़ा था, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल
स्केल यानी कि MS डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो ये चीज याद रखनी, सबसे पहले आपने क्या लेना है जी, ऊपर आप लेंगे जी स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल और नीचे आपके पास नंबर ऑफ डिवीजन्स आएंगी वर्नियर स्केल में। और सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पे कितनी होगी जी 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल हमारे पास कितनी आ जाती है जी 10। तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या निकला है जी 0.1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में किस तरह से निकलेगा जी 0.01 सेंटीमीटर। और उसने आपको ऊपर भी इसका लीस्ट काउंट जो है वो बताया, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, इसका लीस्ट काउंट मिलीमीटर में भी और सेंटीमीटर में भी। नेक्स्ट आ जाता है जी जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है? इफ जीरो ऑफ द मेन स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल व्हेन द जॉज आर क्लोज देयर इज अ जीरो एरर इंस्ट्रूमेंट। क्या कहता है? जब आपका जीरो जो है मेन स्केल का वो कोइंसाइड नहीं करता जीरो वर्नियर स्केल से, जब जॉज को बंद किया जाता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर मौजूद है। और ये एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो वो नेगेटिव एरर होगा और अगर राइट साइड पे होगा तो आपका एरर क्या होगा जी? पॉजिटिव साइड पे होगा। अगर यहाँ पे आप देखो तो जीरो ऑफ द मेन स्केल और वर्नियर स्केल क्या कर रहा है? आपस में कोइंसाइड कर रहा है, तो इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। नेक्स्ट आपके पास देखो, आपके पास जीरो एरर पॉजिटिव है, यानी कि दोनों जीरोस जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे। और नेगेटिव जीरो एरर कब है? जब आपका ये वाला साइड जो है वो आपके पास किस में आ जाता है? लेफ्ट साइड पे हो जाता है, तो आपके पास क्या आ जाता है? जीरो एरर नेगेटिव आ जाता है। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है? अब पॉजिटिव जीरो एरर की डेफिनेशन किस तरह से आप बताएंगे? जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल जीरो, देयर इज पॉजिटिव जीरो एरर। क्या कहता है कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल जीरो, देयर इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। फॉर एग्जांपल आपको ऊपर फिगर का ही रेफरेंस दे रहा है कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल जीरो एंड द थर्ड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। तो मल्टीप्लाई करेंगे जी दिस नंबर विद द लीस्ट काउंट टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द जीरो। तो याद रखें कि जो इतनी डिवीजन्स आपकी साइड पे होंगी उतनी डिवीजन्स को आपने अपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आपसे वो पूछे एग्जामिनर कि पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, तो आपने बताना है पॉजिटिव जीरो एरर तब आता है जब हमारे पास वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे हो जाए। बस इतनी सी आपने इसको शॉर्ट टर्म में बात बतानी है, जो पूरा पैराग्राफ लिखा है ये नहीं सुनाना। क्या कहना है? पॉजिटिव जीरो एरर का पूछेगा तो आप क्या बताओगे? जब वर्नियर स्केल का जीरो, आप बेशक उर्दू में बता सकते हो अगर इंग्लिश में आपको नहीं आता, वर्नियर स्केल का जीरो आप उसे कहोगे कि अगर ये हमारे पास राइट साइड पे होगा मेन स्केल जीरो में, तो उसका हमारे पास क्या होगा? एरर जीरो एरर पॉजिटिव हो जाएगा। इसी का ऑपोजिट हमारे पास क्या आ जाता है? नेगेटिव जीरो एरर। अगर वर्नियर स्केल का जीरो आपके पास लेफ्ट साइड पे हो जाएगा मेन स्केल के जीरो पे, देन जीरो एरर आपके पास क्या आ जाता है? नेगेटिव हो जाता है। और नेगेटिव जीरो एरर आप कैसे निकालोगे? अपनी डिवीजन्स को जो है वो काउंट करोगे, यानी कि 10 माइनस 4, जहां पे उसने बताया कि सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, और उसको फिर आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है? लीस्ट काउंट से। तो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास नेगेटिव जीरो एरर आ जाता है। तो ये तरीके आप लोगों ने याद रखनी है। ये पहला ही पेज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास वाइवा के लिए और बाकी क्वेश्चंस के लिए। जीरो करेक्शन क्या होता है? व्हेन द जीरो एरर इज नेगेटिव इट इज एडेड टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग एंड इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो करेक्शन। यानी कि जब जीरो एरर अगर आपके पास नेगेटिव है तो आप उसे क्या करोगे? उसे ऐड करोगे ऑब्जर्व रीडिंग में, तो वो आपके पास पॉजिटिव जीरो करेक्शन हो जाएगा। क्या मतलब? अगर आपके पास -0.06 है लेकिन आपके पास जीरो करेक्शन क्या हो जाएगी? +0.06। अब व्हेन जीरो एरर इज पॉजिटिव, इसका ऑपोजिट तो ये सब्ट्रैक्ट किया जाता है ऑब्जर्व रीडिंग में से। क्यों? ताकि आपको एक करेक्ट वैल्यू ऑब्टेन की जा सके। और उसका आपके पास क्या होता है जी? नेगेटिव जीरो करेक्शन, और उसके साथ आपके पास माइनस का साइन जो है वो डिस्प्ले होता है। नीचे आपके पास फिगर है, फिगर भी आपने अच्छे तरीके से लर्न करिए। अगर आप देखो तो ये आपके पास आउटसाइड जॉ है, ये वाला जॉ आपके पास आउटसाइड जॉ आता है, ये हमारे पास इनसाइड जॉ होता है। ये आपका होता है जी वर्नियर स्केल। अगर आप देखो तो ये वर्नियर स्केल होता है जो इसके ऊपर बना होता है, इसके इंस्ट्रूमेंट के इस साइड पे बना होता है। जबकि ये चीज हमारे पास मेन स्केल होती है और ये आपके पास सिक्री होता है जिससे आप लोग टाइट या लूज करते हो अपने इंस्ट्रूमेंट को। नेक्स्ट आपको दिए हुए वर्नियर कैलिपर, इसमें आपको सिर्फ दो ही चीजें चाहिए जी, वर्नियर कैलिपर और सॉलिड सिलेंडर जो आपका मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब आपने उसका प्रोसीजर देखना है जो आपके पास है इस प्रैक्टिकल का। सबसे पहले तो आपने काम याद रखना है कि आपके पास चाहे वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज है, आपने सबसे पहले उसका लीस्ट काउंट देखना है। कोशिश करें कि हमेशा लीस्ट काउंट उसमें जो है वो जीरो एरर जो वो आपका जो है वो ना निकले, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म हो जाता है। लीस्ट काउंट सबसे पहले फाइंड करना होता है। क्लोज द जॉज टू चेक द जीरो एरर
एंड कैलकुलेट द जीरो करेक्शन। तो जब भी आपने इंस्ट्रूमेंट उठाना है अपने प्रैक्टिकल सेंटर में से, तो चेक दैट कि उसमें आपका जीरो एरर कोशिश कीजिए। या आपको एक टिप दे रही हूँ कि आपका वो इंस्ट्रूमेंट आप उठाएं जिसमें आपको पता चल जाए कि इसमें जीरो एरर नहीं होगा, फौरन से आपने चेक कर लेना है। होल्ड द सिलेंडर क्रॉस सेक्शन वाइज आपने होल्ड करना है बिटवीन द टू जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर। इसके अंदर आपने लगा देना है क्रॉस सेक्शन वाइज, और उसका जॉज को कैसे टाइटन कर देना है इस ग्लू में से। नेक्स्ट क्या कहते हैं, नोट द मेन स्केल डिवीजन व्हिच इज ईदर कोइंसाइडिंग और इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द वर्नियर स्केल जीरो, रिकॉर्ड दिस वैल्यू एज मेन स्केल रीडिंग। नेक्स्ट क्या स्टेप है, फिफ्थ स्टेप में नोट द वर्नियर स्केल डिवीजन। आपने फिर वर्नियर स्केल की डिवीजन देखी व्हिच एग्जैक्टली कोइंसाइड विद एनी वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, और मल्टीप्लाई कर दिया उस n को आपने लीस्ट काउंट के साथ, और आपके पास क्या आ गई जी, वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन व्हिच इज टू बी एडेड इन द मेन स्केल रीडिंग, और वो कैसे आई, x इक्वल्स टू n into LC। आपने नेक्स्ट क्या करना है, ऐड द वैल्यूज m and x टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू y ऑफ द डायमीटर। फिर आपने क्या करना है जी, अप्लाई जीरो करेक्शन करनी है टू ऑब्टेन द करेक्ट डायमीटर। आपने 2 से 3 रीडिंग्स लेनी है क्रॉस सेक्शन वाइज डाल के, और एवरेज डायमीटर निकालना है, और इस तरह से आपका जो रिक्वायर्ड डायमीटर होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे सवाल आपसे उसने पूछा, वाई आर द जोस क्लोज्ड सो जेंटली, ये क्यों जो है वो इतना ज्यादा क्लोज की जाते हैं ताकि आपका इंस्ट्रूमेंट जो आपने सॉलिड सिलेंडर अंदर डाला है वो हिले नहीं, और आपकी वैल्यूज जो है वो बहुत आराम से आ जाए। और वाई इज द नंबर मल्टीप्लाइड विद द लीस्ट काउंट, और ये नंबर जो है वो हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं लीस्ट काउंट के साथ, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन जो है जो कि हमने मेन स्केल की रीडिंग में ऐड करनी है वो हमारे पास आराम से कैलकुलेट हो जाए। यहाँ पे उसने एक इन्फॉर्मेशन दी है, वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड बाय द lathe mechanic for making metallic cylinders of various sizes or welding boards in the engine blocks. Aluminium and steel window makers and plumbers also use the vernier calipers। तो ये आपको पता चल गया कि इस प्रैक्टिकल में आपके पास काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हमने क्या करना है, measure the area of cross section of a solid cylinder by measuring its diameter with the vernier calipers। तो अब आपने क्या करना है जी, आपने अपने पेंसिल पेज पे कैसे करना है, अपने जो आगे प्रैक्टिकल लिखना है वो भी आप मेरे साथ देखोगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जो है वो सैंपल भी शेयर किया जाएगा, आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है साथ साथ देखते जाएंगे। आपने सबसे पहले हेडिंग दी, सबसे पहले बात करते हैं जी पेंसिल पेज की। पेंसिल पेज पे आप टॉप पे हेडिंग दोगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बाद आपने क्या हेडिंग दी, अपनी स्टेटमेंट को लिख दिया। अगर आपके पास स्पेस है तो आप ऑपरेटर्स जो है वो मेंशन कर सकते हो पेंसिल पेज पे, वरना आपने क्या कर लेना है, डायरेक्ट आपने फिगर बना दी। फिगर बनाने के बाद आपने जो है वो आगे आ जाते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस और डाटा प्रोसेसिंग पे। तो आपने पेंसिल पेज पे यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और यहाँ तक कंप्लीट मेंशन कर दिया, तो ये आपका पेंसिल पेज कंप्लीट हो जाता है। और पेन पेज पे बात करें तो पेन पेज पे आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है जी एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उसकी स्टेटमेंट, देन आपने हेडिंग देनी है जी ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स के बाद आप हेडिंग दोगे प्रोसीजर की। तो ये आपके पेन पेज जो होंगे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन और डाटा प्रोसेसिंग की। आपके साथ रीडिंग शेयर करने लगी हूँ। आपने सबसे पहले क्या डिटरमिन करना होता है जी, लीस्ट काउंट। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ये आपको ऊपर वाली चीजें अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए अपने प्रैक्टिकल सेंटर में जाने से पहले। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा कि आपने याद करके आनी थी या नहीं करनी थी। बहुत सारे स्टूडेंट इसी गलतफहमी में होते हैं कि टेबल वी हैव टू जस्ट फिल आउट द टेबल, तो ऐसी कोई चीज नहीं, आपको ऊपर नीचे की तमाम चीजें पता होंगी तभी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल कर सकते हो। सबसे पहले देखो जी लीस्ट काउंट, वो क्या होता है जी 0.1 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में आपके पास आ जाता है 0.01 सेंटीमीटर। पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है जी, लीस्ट काउंट, वो हो गया 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। और ये जो प्रैक्टिकल जिस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग ली गई है उसमें जीरो एरर आपके पास आया थी जी, हमारे पास जीरो, और जब जीरो एरर जीरो होगा तो हमारे पास जीरो करेक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने कॉलम बनाना है जी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, देन आपने नोट करनी होती है मेन स्केल रीडिंग m सेंटीमीटर्स में, नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन्स कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन n, ये आपका थर्ड कॉलम होगा। फ्रैक्शन टू बी एडेड x इक्वल्स टू n इनटू लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में। ऑब्जर्व डायमीटर क्या होगा, y इक्वल्स टू m प्लस x, यानी कि इसको और इसको हम लोगों ने क्या करना है, ऐड कर देना है। करेक्टेड डायमीटर अगर तो जीरो करेक्शन निकाला होगा तो इसके अंदर हम लोगों ने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सबसे पहली रीडिंग आई जी हमारे पास 0.9, और कितनी डिवीजन कोइंसाइड करी थी मेन स्केल डिवीजन के साथ, 3। तो हमने जब आपस में इनको क्या किया जी, n इंटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी 0.03। फिर हमने क्या किया जी, m और x को ऐड कर दिया तो आंसर आया 0.93, और हमारे पास क्योंकि जीरो करेक्शन जीरो था तो हमारे पास सेम करेक्टेड डायमीटर आ जाएगा 0.93। सेकंड रीडिंग ऑब्जर्व की तो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग 0.9 ही आई, और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जो कि कोइंसाइड की मेन स्केल डिवीजन से, वो हमारे पास कितनी हुई जी 4। फ्रैक्शन जब हमने ऐड किया n इंटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया था 0.04। ऑब्जर्व डायमीटर हमारे पास कैलकुलेट हो गया, क्या आ गया जी 0.94, और करेक्टेड भी क्या हो गया 0.94।
थर्ड डिवीजन भी हमने जब ली तो मेन स्केल की रीडिंग 0.9 ही आई हमारे पास। डिवीजन जितनी कोइंसाइड करी थी वो हमारे पास 2 हो गई। फ्रैक्शन टू बी एडिड हमारे पास जब मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट से n की वैल्यू को तो 0.02 हो गई। ऑब्जर्व क्या किया, डायमीटर 0.92 और करेक्ट डायमीटर हमारे पास क्या आ गया जी 0.92। अब हमने क्या लेना है जी मीन डायमीटर। आपने क्या करना है जी इन तीनों वैल्यूज को क्या करना है ऐड 0.93 प्लस 0.94 प्लस 0.92 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि इन तीनों वैल्यूज को आपने किससे डिवाइड कर देना है 3 से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाता है मीन डायमीटर, और मीन डायमीटर क्या आ गया जी 0.93 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना है जी रेडियस ऑफ द सिलेंडर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर के बाद आपने कैसे निकालना होता है, रेडियस होता है वो हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। तो d/2 किया तो आपके पास क्या आ गया जी 0.465 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या हमने निकालना था जी मेन कंसर्न था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। आपके पास होता है कि क्रॉस सेक्शन जब सिलेंडर होता है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास क्या आया था जी 0.465 सेंटीमीटर, इसका लेंगे जी स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1416, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.679 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का खास आपने क्या रखना है, ये हमारे पास क्या आ गया जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर 0.679 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपका प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद रखना, सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो उन्होंने एक्टिविटीज दी हुई है जिन्हें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसका सोल्यूशन भी आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, ताकि अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। ये भी आपके साथ शेयर किया जाएगा इसका सोल्यूशन पोस्ट लैब एक्टिविटीज का। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स को, किस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे, तो लास्ट में हम लोग क्या अपनी कवर करेंगे जी पोस्ट लैब एक्टिविटीज। तो ये था जी आज का प्रैक्टिकल, जिसमें हमने कैसे जो है वो निकालना था डायमीटर निकालना था ऑफ द सिलेंडर, उसका किससे वर्नियर कैलिपर से। आपको बता दिया कि आपने किस तरह से जो है वो अपना वाइवा जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपको पता होना चाहिए जीरो एरर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन क्या होती है, स्केल्स कितने होते हैं और स्क्यू का क्या काम होता है। ये सारा कुछ जब हम लोगों ने देखा और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होगी पेंसिल और पेन पेज को अटेम्प्ट कैसे करना है। अपना प्रैक्टिकल जो है वो आज आपने नोट कर लेना है, इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। रीडिंग्स अगर आप लर्न करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे तरीके से चलाना आता है तो आप लोग वहाँ पे डायरेक्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो लास्ट में ये चाहते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।